क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। बाकी इसका जो फुल सॉल्यूशन है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ ज़रूर चेक कर लेना एक बार। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मतलब सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। कह रहे हैं मान लीजिए कि फंक्शन एक्स आपके पास 3x है और जो फलन है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाता है। सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। एकाकी आच्छादक के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एकाकी के बारे में बताता हूँ, एकाकी है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपका x और यहाँ आपका y, एफ एक्स को y बोलते हैं, y आपका क्या है 3x के बराबर है। इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। अगर x की जगह पर 1 रखोगे तो देखो 1 गुणा 3 तो आपको मिलेगा 3। अगर आप 2 रखोगे तो 2 गुणा 3 आपको मिलेगा 6। अगर आप 0 रखोगे 0 गुणा 3 आपको 0 मिलेगा। तो एक इनपुट रखने पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये एकाकी तो है। उसके बाद आच्छादक भी है कि नहीं वो भी हम चेक करते हैं। आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को हम वाई मानते हैं। एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई। तो वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। यानी कि एक्स का मान निकालना होता है यहाँ से वाई के बट्टे में 3। अब मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ये आपका x, ये आपका y होता है, r से r में है। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या है, y के बट्टे में 3। जो भी मान r का रखो, जैसे r का मान मैंने 1 रखा, y का मान मैंने 1 लिया, यहाँ रखोगे एक एक रखने पे 1 का प्रतिचित्रण 1/3 मिला। 0 रखो, 0 के बट्टे में 3 0 होता है। 2 रखो तो ये आ जाएगा 2/3। √3 रखो, √3 रखने पे क्या मिलेगा, √3/3। तो कुछ भी हम रख रहे हैं उसका प्रतिचित्रण इधर ज़रूर मिल रहा है, कुछ खाली नहीं छूट रहा है। तो आच्छादक भी ये हो जाएगा। तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। फंक्शन एकाकी आच्छादक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि समुच्चय n में जो r का मतलब रिलेशन a से b में एक ऐसा संबंध है कि जो a है ना वो b-2 के बराबर है और b का मान 6 से बड़ा है, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, b का मान 6 से बड़ा लेना है। तो b 8 8 7 है, तो मैं अगर b 8 ले लेता हूँ, दो ऑप्शन में दिख रहा है ना 8, तो b अगर 8 लेता हूँ तो a मेरे पास प्रश्न में क्या बोले b-2, तो यानी कि 8-2 यानी कि 6। तो a, b r में होना चाहिए, यानी कि a का मान 6 b का मान 8। क्या ऑप्शन ये r में है, 6,8 6,8 r में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगले पाले में आ जाओ, समाकलन करना है आपको। समाकलन करने हैं तो हम आई मान लेते हैं, x dx। आइलेट नियम हम जानते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसको सेकंड मानेंगे, और एलजेब्रिक उससे पहले आता है। तो नियम लगाओगे, फर्स्ट वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले का अवकलज, फिर दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया। e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, x का अवकलज x के सापेक्ष 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और बाहर से क्या इंटीग्रेशन। तो ये है x e⁻x से कम e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x। ठीक है, तो e⁻x क्या आ जाएगा, ओबेनिस्ट आंसर। तो यहाँ प्रश्न में c नहीं जोड़ा गया है, तो e⁻x x-1 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर समय भर सारा कुछ पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो अवकल समीकरण की कोटि क्या है। कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है यहाँ पर। तो कितनी बार अधिकतम हुआ है, D2 है, 2 बार अधिकतम अवकलज हुआ है, तो कोटि 2 है। अगर आपसे घात पूछता, मान लो घात भी पूछता, तो जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं वहीं से हम घात देखते हैं। कोटि चेक करने के लिए, घात चेक करने के लिए पहले देखते हैं कि ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, dy/dx dy/dxy, बिल्कुल है।
अगर कोई एंगल साइन एक्स कॉस एक्स किसी के एंगल में घुस जाता है तो फिर नहीं होता है ना। तो जहाँ से आपने कोटि चेक किया उसकी पावर देखो, कुछ नहीं तो एक, तो घात यहाँ एक होता अगर हमसे घात पूछता तो। फिर बोल रहा है अगर ये सदिश और ये सदिश परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होता है। देखो मेरे भाई, अगर दो सदिश ए और बी अगर लंब है ना तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो देखो 2i प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट है आई माइनस के 4j प्लस लैम्डा के। ठीक है, तो आई की गुणा आई के साथ, इसका गुणा एक, इसका गुणा दो, दो एक कम दो, प्लस गुणा माइनस माइनस, चार एक कम चार, इसका गुणा एक, इसका गुणा लैम्डा, लैम्डा एक कम लैम्डा, दो में से चार घटाएंगे माइनस का दो, और माइनस का दो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के दो, तो लैम्डा का मान आ जाएगा दो। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे का कह रहे कॉट इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, एक नंबर में है, तो माना y बराबर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। जब भी नेगेटिव होता है हमें चेंज करना होता है, चूंकि कॉट इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3। चूंकि ये कॉट इनवर्स है, इसका मान हमें कॉट में सोचना है। तो कॉट कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 60 बोले तो पाई/3। कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ पाई/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई, और यहाँ से है माइनस के पाई, तो ये आपको मिलेगा 2 पाई/3। तो जो कॉट इनवर्स इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, 2 पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे दिखाइए कि ये जो फंक्शन है मॉडुलस एक्स, एक्स बराबर 0 पे क्या है, ये सतत है। तो सतत दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है कि LHL RHL और उस फंक्शन की जो वैल्यू उस पॉइंट पर वो तीनों समान होती हैं। तो देखिए हम करते हैं, ख नंबर पे आ जाओ। दिया है हमें फंक्शन एक्स, क्या दे रखा है हमें, मॉडुलस एक्स, और हमें चेक करना है एक्स बराबर 0 पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम निकाल दें LHL, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करें तो 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच यहाँ रखना है हमें। तो मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। तो h की जगह पे क्या रखोगे, 0, तो 0 आ जाएगा। LHL आपको मिलेगा 0। ऐसे ही RHL निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, 0 पे चेक करें तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब h जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, h रखना है। तो मॉडुलस h, मॉड से बाहर आके क्या हो जाएगा, सिंपल h, नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फिर बाहर आके पॉजिटिव रहता है। h की जगह पे रख दो 0, तो LHL RHL के आगे बराबर आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x, फंक्शन x क्या है हमारे पास, मॉडुलस x, रखो x की जगह पर 0, 0 का मॉड क्या होता है 0। तीनों चीज़ बराबर आ गई जो कि हमें चाहिए था, चूंकि LHL RHL और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। x बराबर 0 पर क्या है, फलन सतत है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है कोटि और घात बतानी कितनी है। देख रहे हो, कोटि घात एक नहीं दो दो क्वेश्चन आ गए। तो कोटि अगर हम बताएंगे, कोटि कोटि कितना होगा, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार। घात कितनी हो जाएगी जहां से आपने कोटि चेक किया है, उससे पहले आप देखो क्या ये घात परिभाषित है, जी बिल्कुल, क्योंकि ये dy/dx के बहुपद के रूप में है।
तो जहाँ से हमने कोटि चेक किया है वहीं से घात देखते हैं। घात कुछ नहीं है तो 1 है। ये आ गया आंसर। आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो दो बिंदु दे रखे हैं इनको मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन पूछा है आपसे। तो दिक् कोसाइन निकालने के लिए आपको दिक् अनुपात पहले निकालना पड़ेगा। गौ नंबर में आ जाओ। बिंदु P मान लेते हैं और एक बिंदु Q मान लेते हैं। P दे रखा है -2, 4, -5 और Q हमें दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे DR, डायरेक्शन रेशियो, ABC। ठीक है, ए का मान ए क्या होता है x2 माइनस के x1, ये होता है y2 माइनस y1 और ये होता है z2 माइनस z1। ठीक है, ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2 है। तो निकालो, x2 है 1 और -2, माइनस माइनस प्लस 3, y2 है 2 और ये है 4, -2, z2 है 3 और ये माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना होता है, फिर आपको r निकालना होता है, अंडर रूट। इसका शुद्ध होता है a² + b² + c² अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग -2 का वर्ग + 8 का वर्ग। कितना हो जाएगा ये, 3 × 9, 2 दूनी 4, 8 × 64, 64 और 4 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, 77, 3 × 9, 2 दूनी 4, 8 × 64। ठीक है, 77 हो जाएगा अंडर रूट के। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन DC, जो आपसे बोला गया। DC का सूत्र होता है LM, ये होता है A/R, ये होता है B/R और ये होता है C/R। A हमारे पास था 3, R हमें मिला √77, B हमारे पास था -2 बट्टे में √77। ठीक है, C हमें मिला 8 बट्टे में √77। तो ये हमें हमारा DC मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन दिक्। ठीक है, क्या मिल गया, दिक् कोसाइन मिल गया हमें, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल सा है। PA दे रखा है, PB दे रखा है, ये दे रखा है, PA/B निकालना है अंगा नंबर पे। प्रायिकता का सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका सूत्र क्या होता है, A और B है ना, PA इंटरसेक्शन B बट्टे में PB होता है। जो भी बट्टे होता है वो बट्टे में आ जाता है। PA इंटरसेक्शन B क्या दे रखा है, 4/13 और PB हमें दे रखा है 9/13। इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13 कटा, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 9। आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। इतना आसान प्रश्न है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर के प्रश्न आ गए। अब हम कह रहे हैं ये A है, ये B है, तो A से B के संबंधों की संख्या बताइए। A से B में संबंधों की संख्या बतानी है। तो A से B में संबंधों की संख्या बहुत आसान है भाई, क्या होता है, 2 की पावर NA गुणा NB। NA में कितने अवयव हैं, 2, B में कितने अवयव हैं, 2, तो 2 की पावर 4, 2 को 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सो आंसर आ जाएगा 16। कह रहे हैं यदि ये y है तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है y आपको दे रखा है A sin x प्लस B cos x। ठीक है, आपको क्या चाहिए, d2y/dx² चाहिए, तो 2 बार अप्रोच करो। पहली बार अप्रोच करेंगे dy/dx। A कांस्टेंट है, sin x का प्लस cos x। B cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x। दोबारा से प्लस करेंगे, cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x, और sin x का प्लस क्या होता है, cos x। कांस्टेंट बाहर होते हैं। अवकलज करना आपको आना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर पेपर हल कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ। सीखने के लिए आपको हमारे चैप्टर वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है।
ठीक है। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, d2y/dx² प्लस वाई को हमें जीरो ला के दिखाना है। मान रखो यह माइनस का a साइन एक्स माइनस का b कॉस एक्स, इसका मान, और y का मान क्या है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, प्लस का माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, क्या गया जीरो। बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष आपको मिल गया, आ गया जीरो। अगला क्वेश्चन है, ये सदिश है, ये सदिश है, इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ज्ञात करना है आपको। तो मान लेते हैं सदिश का नाम दे देते हैं। ए वेक्टर आपके पास है i माइनस का 2j प्लस का 3k, और बी वेक्टर है आपके पास, प्रश्न में दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस का k। कोण निकालना है, तो कोण का सूत्र क्या होता है, माना कोण थीटा है, सूत्र होता है a डॉट बी बट्टे मापांक a गुणे मापांक b। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं a डॉट बी। ए हमारे पास है i माइनस के 2j प्लस का 3k, डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा i का i के साथ, इसका गुणज 1, इसका गुणज 3, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस प्लस प्लस, 3 1 कम 3, तो कितना आ गया, 10 आ गया, ए डॉट बी 10। अब निकालो मापांक के। ए का गुणज क्या है, आई का गुणज 1 वर्ग, जे का गुणज है माइनस का 2 वर्ग, के का गुणज है 3 वर्ग। कक्षा 11 में सीखा होगा आपने फिजिक्स में, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, ये आ जाएगा √14। मापांक बी भी निकालो, आई का गुणज प्लस जे का गुणज का वर्ग, के का गुणज का वर्ग, तो ये आ जाएगा 9 4 1, ये भी आ जाएगा √14। तो ए डॉट बी का मान हम रख देंगे यहाँ पर 10, ये है √14, √14 10 बट्टे 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस इधर आके क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 5 बट्टे 7। तो ये होगा इन दोनों सदिश के बीच का कोण। कहीं पे भी डाउट हो, प्रश्न को आप दोबारा जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि x को इसके साथ गुणा करना है, y को इसके साथ गुणा करना है, और इसके बराबर है। तो x और y के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, x और y के मान क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास है x, ये कितना है 2, ये है माइनस का 3 प्लस, फिर y माइनस का 1 1, और इधर है 10 5। तो 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2x माइनस के 3x, y से गुणा करेंगे माइनस का y प्लस का y, और यह 10 5। ठीक है, संगत पद, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो संगत पद जुड़ जाएंगे, 2x माइनस का y, तो 2x माइनस y किसके बराबर होगा 10, और यहाँ से माइनस का 3x प्लस का y किसके बराबर होगा 5। हल करो दोनों समीकरणों को, जोड़ेंगे, कटा प्लस माइनस, 2x में से 3x घटाओगे 1x बचेगा माइनस का, जोड़ रहे हैं, 10 में से 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, माइनस के 15। ठीक है, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 2x माइनस वाई आपका 10 है, x का मान है माइनस का 15, 15 दूनी 30, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो गया, माइनस का इधर के प्लस का y हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 40। ठीक है, कोई पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने पूरे ऑलरेडी से सरल करा रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के यहाँ पर 2 नंबर में दिखाइए कि ये जो प्रदत्त फलन है एक वर्धमान फलन है। क्या करना है, इसको एक बार अपक्लच कर देना है, f डैश एक्स
पॉजिटिव होगा तो वर्धमान होता है, जब एफ डैश एक्स करोगे तो 7 आ जाएगा, धनात्मक होगा, यानी कि ये क्या है, वर्धमान है। अगले प्रश्न में आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 पे आधारित प्रश्न है, ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना है और उसका फिर लंब मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी है, ये ए है, ये बी है, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है और फिर उसका मापांक निकाल देना है। 13वें चैप्टर का क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी घटना है दे रखी है, पी ए इतना है, पी ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में संबंध इस प्रकार हमें दे रखा है कि a से b में एक ऐसा संबंध है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। ये संबंध एक तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य भी दिखाना है, सममित भी दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है। ये a है, ये b है, तो आपको a b इनवर्स b इनवर्स a इनवर्स के सिद्ध करना है। 5 नंबर में हर साल आता है। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, मैंने करा रखा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कंडीशन करना है, -π/4 से π/4 जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन का प्रश्न है। इंटीग्रेशन मैंने हाल ही में मैंने नई सीरीज में कंप्लीट किया है, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, हर एक उदाहरण, हर एक प्रश्नावली करा रखी है, 1 से लेकर 13 तक, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं। ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ सकता है। न्यूनतम दूरी हर साल आती ही आती है, या तो 5 नंबर में आएगी या 8 नंबर में। प्रश्नावली 5.1 पर आधारित प्रश्न है, 5 नंबर का क्वेश्चन, असतत दिखाना है आपको, एकदम आसान क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 के उदाहरण का प्रश्न है, x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। पिछले साल ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया था बोर्ड एग्जाम में, यहाँ तो 5 नंबर में दिख रहा है, 8 नंबर में आया था बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 11 का प्रश्न है, p का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब हो। लंब होने की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12.1 का प्रश्न है, क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण करना है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन हर साल आता है। फिर है अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13.2 का है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो वो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता क्या होगी, ये बतानी है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि ये ए इनवर्स है, ये बी है, तो ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ए इनवर्स दे रखा है, यहाँ से आप बी इनवर्स निकाल लो और फिर इनके गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अब भी विधि से हल करने के लिए हर साल एग्जाम में आता ही आता है, एक्स वाई जेड के मान निकालने 8 नंबर में, ये सब ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है 4.6। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोला के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन इतना होता है। तो ये प्रश्नावली 6.3 नई एनसीईआरटी बुक के आधार का क्वेश्चन है, जो कि मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं dy/dx माइनस वाई cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। ये उदाहरण का प्रश्न है, समाकलन चैप्टर का 0 से π/2 log sin x का मान क्या होगा। ये भी उदाहरण का है और ये भी विविध उदाहरण का है। ये प्रश्न तो हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, तो ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, वायरल मॉडल पेपर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और ये मैंने पूरा ऑलरेडी सोल्यूशन करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।